This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दर्शकों, आज मैं हूं बछवाड़ा प्रखंड राजरानी वन में और यहां पर जो है मुखिया प्रत्याशी जो है एकदम धमाकेदार जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी मोहब्बत जो बच्चे के साथ साथ वीर नौजवान नवयुवक सब इनके साथ, इनके विश्वास और इनके विकास की उम्मीद लेके इनके साथ दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मुखिया जी से। इनकी चुनावी घोषणाएं हैं, इन्होंने क्या काम किए हैं और क्या काम करने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं इन्हीं के मुख से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका जो ऊपर के पदाधिकारी मीडिया कर्मी हैं या पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इतना व्यस्त समय निकाल करके हम जनसंपर्क में थे, लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे, इसलिए आपसे दर्शन हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको लाखों लोग देख रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए आप अपने मुख से खुद ही। देखिए, मेरा नाम मधुसूदन पासवान है। मेरी पत्नी जगतारनी देवी चुनाव लड़ रही है। मैं सबसे पहले आपसे यह कहूं कि मैं जिस धरती पर हैं, यह रानी एक की धरती है। यहाँ की धरती को मैं नमन करता हूँ, चंदन बंदन सब करता हूँ। पिछले पंचवर्षीय जो बीता है, उस पंचवर्षीय में भी रानी एक की जनता जो प्रथम पुत्री के रूप में जगतारनी देवी को स्वीकार किया और मधुसूदन पासवान को अपने पुत्र के रूप में मैं सत नमन करता हूँ, चंदन बंदन करता हूँ। माता का कोई ऋण उतार नहीं सकता है, मैं भी नहीं उतार सकता हूँ, लेकिन मैं संकल्प लेकर के पिछले बार भी उतरा था, अभी भी उतरा हूँ। निश्चित रूप से यह धरती माता का यदि रक्त का जरूरी होगा तो मैं कसम खा करके कहता हूँ, यह माता का जो पूरे शरीर में रक्त है उसमें एक बूंद छुपाने का काम नहीं करूँगा। बहुत ही अच्छा। सर, जगतारनी देवी जो पिछले वर्ष भी काफ़ी काम की है और हमारे समाज में चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या शिक्षा की व्यवस्था हो या महिला स्त्रीकरण की सशक्तिकरण की बातें हो, आप लोगों ने अवश्य बहुत ही संघर्ष गतिशील पूर्वक काम किए होंगे। तो मैं चाहता हूं सर, इस बार आप नया क्या करने जा रहे हैं रानी वन के जनता के लिए? देखिए, मैं यह भी चाहता हूं कि आप पूरा वक्त हम ही को दें और उम्मीदवार हैं, मैं स्वार्थी नहीं हूं, इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा धैर्य से समय जी सर जी। देखिए, यहाँ जो विकास था, पहले जितने मुखिया जी थे, जब हम शपथ ग्रहण करके जब आए फील्ड में तो बहुत साथी बोले कि नहीं, यहाँ विकास अति करने में काफ़ी अवरुद्ध होता है, काफ़ी लोग रोकते हैं, केस मुकदमा करते हैं। हमको कहीं नहीं मिला। हमको अथाह स्नेह प्रेम जो एक पुत्र को मिलना चाहिए था, यह रानी एक की जनता मतदाता मालिक ने हमको दिया। मैं स्पष्ट कहूँ कि 225 रोडें बनवाई, 225 रोडें बनवाई। उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनरेगा के पदाधिकारी और उस विभाग को जो निश्चित रूप से हमको मदद किया। मैं आगे निश्चित रूप से संकल्प लेकर के ईंट सोलिंग किया, उसमें मिट्टी और ईंट सोलिंग किया और 7 निश्चय का जो राशि था उसमें हम बखूबी रोड को ढलाई किया। आप जहां भी गए होंगे, 14वीं से 7 निश्चय, आप जहां भी गए होंगे आपको हमारे क्षेत्र में निश्चित रूप से PCC रोड मिला होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो विकास है वह पिछले सभी मुखिया को बहुत पीछे छोड़ दिया है। साथ ही साथ आपने कहा नली गली का जहां तक सवाल, उसमें सरकार जो है क्या समझ करके एक 2 पार्ट था उसमें, वह 2 पार्ट था जिसमें एक पार्ट निश्चित रूप से नली गली था और एक पार्ट था ये PhD विभाग का जल नल। उसमें क्या बुझ करके सरकार अति की है
मैं उस पर आरोप नहीं लगा सकता हूँ, चूँकि ये मेरे दायरा से ऊपर है। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ, जो हमको कमियाँ महसूस हुई उसमें निश्चित रूप से एक जो वर्क था वह जनता के लिए था, और एक वर्क प्रशासन क्या, जो पदाधिकारी था, इंजीनियरिंग विभाग हो या उसका जो विभाग हो, वह कमाओ खाओ था। मैं उदास हूँ, उदास ही नहीं रोष में भी हूँ कि आप निश्चित रूप से वह जो स्कीम है वह फेल्योर है। मेरा संघर्ष उस समय भी जारी था, हमने कई एक बार पीएचडी विभाग पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव, ये जेई एई को लिखा भी, कहा भी, लेकिन क्या पता उन लोगों का क्या अपना मैनेजमेंट था, वह उसमें हम उदास हैं। साथ ही साथ मैं यह कहूं कि जहां तक हमने भोला बाबू के मरणोपरांत 1 साल के बाद उनका 32 लाख रुपया लेकर के अपने पंचायत में लगाया, यह हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम जितना सशक्त रहें, जनता सुख दुख में साथ रहें। हमारे यहाँ जितने भी जो गरीब गुरबा लोग स्वर्गवास हुए, मैं मरमराहट था, लेकिन मैं सोचा, हमारे मुखिया जी सोचे कि अपने के लिए क्या करूं। चूँकि भगवान के यहाँ भी हम लोगों को कोई फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए था, उसमें हमारे जो लड़के बच्चे हैं उसका शेयर नहीं हो, हमारे समाज का भी उसमें शेयर नहीं हो, उसमें हमने 1000 1500 करके उनको निश्चित रूप से देने का काम किया। उसके बाद सर मैं यह कहूं कि उसमें लगभग 1 साल में यदि 50 मरते थे तो 500 हुआ, 250 हुआ। 5 साल के जो कार्यकाल, अब तो 5.5 साल हो गया, उसमें जो 2.5 लाख रुपया जो हमारा जमा हुआ है वह भगवान के यहाँ फिक्स डिपॉजिट है। उसमें हमारे लड़के बच्चे को नहीं होंगे, बेटियों को नहीं होंगे, भाई का नहीं होगा, इसलिए हमने यह किया है। दूसरा बात, हमारे कृषि प्रधान पंचायत है, यहाँ के लोग 80% कृषि पर आधारित है। यहाँ जानवर भी अधिक पोसते हैं, जानवर का दूध ही हमारे किसान भाइयों का आबलम है। निश्चित रूप से उसमें शेड जो था वह डायरेक्ट किसान का लाभ का चीज़ था, उसमें हम बहुत उदास हैं, बहुत रोष में हैं। और मैं यह कहूँ कि ये विभाग का मारा हुआ, ठेकेदार का, वेंडर का मारा हुआ, हमारा वह डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसमें हम नगण्य हैं, पूरी नगण्य है। उसमें एक पंचायत, जैसे रानी एक पंचायत है, 15 वार्ड का पंचायत है, इसमें 700 से कम में किसी को नहीं फरियाता। हर एक किसान को चाहिए जो कृषि पर आधारित है, जानवर को पोसते हैं, जानवर को पोसते हैं, उनको तो शेड चाहिए ही, उनको तो जानवर के लिए रख रखाव के लिए अच्छे व्यवस्था होना चाहिए, तभी तो जानवर दूध दे सकती है। मैं भी जानवर पोसता हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। उनके लिए उसमें जो ठेकेदार था, जो वेंडर था, उसको लगता 5 से 10 लाख रुपया, जो देने में सक्षम नहीं हुआ। वेंडर तो बन गए लेकिन देने में सक्षम नहीं हुए। इसमें हमको काफ़ी कमी हुआ है। मैं अगला पंचवर्षीय यदि जनता मालिक, मतदाता मालिक यदि हम पर विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना ये एक बड़ी, बहुत ही बड़ी, ये जो बहुत सारे जगह पे मैंने पता किया है, जो जिसको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं। तो मैं चाहता हूँ इस योजना के लेके आप कुछ अपना विचार रखें। देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया है, हमारे मन में भी था कि मैं आप नहीं प्रश्न करते उसके बाद भी बोलता। आवास का जहाँ तक योजना है, प्रधानमंत्री आवास का योजना है, हमने 3 महीना पूरी समय दे करके हर एक 15 वार्ड में जो सबसे अंतिम पैदाम लोग थे, गरीब थे, उनका सूची बनाया, सूची बना करके तैयार किया। विभाग ऊपर से सूची एक ठो भेज दिया कि नहीं आपको करना यही है। तो बायलॉज से अलग तो हम जा नहीं सकते, कोई लोग नहीं जा सकते, चूँकि बिहार सरकार का बायलॉज है। प्रधानमंत्री आवास का तो भारत सरकार का है, उसमें तो कोई पदाधिकारी भी इधर सुधर नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। हमने उसी को लागू किया और लागू में हमने एक छाती ठोक करके कहता हूँ कि रानी एक पंचायत में आवास में मुखिया के द्वारा या शौचालय में मुखिया के द्वारा 1 रुपया नहीं लगा। हमने यहाँ के भी, हमारे यहाँ अभी जो हम 13 नंबर के हैं, 13 नंबर में खड़ा है, यहाँ की जनता
जो महिलाएं थी, चूँकि महिलाएं के नाम से ही आवास मिलता है, महिलाएं थी, उनको हमने बुलाया, आग्रह किया, चाय पिलाया और आग्रह किया कि आप किसी को एक पैसा, कोई पदाधिकारी, कोई स्टाफ को नहीं देंगे, कोई कर्मचारी को नहीं देंगे, और यदि और कोई दलाल को भी एक नया नहीं देंगे। लेकिन उसमें कुछ हमको गड़बड़ियाँ मिली। हमारा लड़का जो है वह 2-4 थप्पड़ मारा भी, उस स्टाफ को जो आवास सहायक था उसको मारा भी, और बीडीओ साहब को मजबूरी में पंचायत बदलना पड़ा। यहाँ की जनता बोलती है, यहाँ के आम आवाम बोलते हैं कि यदि हमारे मुखिया जी के ऊपर कोई उंगली उठाया तो उसका मैं उंगली काट लूँगा, हाथ उठाया तो हाथ काट लूँगा। यह जनता बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप पता लगा सकते हैं। आप तो जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, आप तो वहाँ तक जा सकते हैं जहाँ रवि नहीं जा सकते। आप लोग कवि हैं, वहाँ तक जा सकते हैं। आप चौथा स्तंभ है देश का। आप हिंदुस्तान ही नहीं, देश नहीं, दुनिया का चौथा स्तंभ है। सर बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। मैं जानना चाहता हूं सर, महिला शिक्षा एक बहुत ही बड़ी एक पंचायत के, क्योंकि कहते हैं जब अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ लेता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न किया। महिला सशक्तिकरण तो चाहिए ही। शिव और शक्ति मिल करके ही संसार का निर्माण किए। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के द्वारा ही पूरे संसार का निर्माण हुआ। ये सारे लोग हुए हैं। सृष्टि पर जितने हम लोग हैं उसमें तो अकेला मर्द कुछ कर नहीं सकता, कोई मर्द नहीं कर सकते हैं। जब तक माताएं जोर नहीं होगी तो आज हम नहीं होते, हमारे दादा नहीं होते, हमारे बच्चे नहीं होते। मैं उनका तो सम्मान करता हूँ। महिला का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है। हमने एक बहुत अच्छे दार्शनिक को सुना था कि वे बीटीआर बोले थे कि आप यह बताएं कि एक माता सीता का अपहरण का कांड में पूरे सोना का लंका जल गया। अभी जितने माताएं का अपहरण होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, मार देता है, मैं इससे पूरा रोष में हूँ। यह नहीं होना चाहिए। और माता का जो दुरुपयोग करेगा वो संसार में रह नहीं सकता। मैं यहाँ तक हूँ कि यदि शिक्षा का सवाल हो तो निश्चित रूप से महिलाएं, बच्ची, बूढ़े, जवान जब तक शिक्षित नहीं होंगे हमारा देश विकास नहीं करेगा। हमारा बिहार विकास नहीं करेगा, राज्य विकास नहीं करेगा, और जिला और पंचायत गांव विकास नहीं करेगा। इसके लिए सरकार का जो भी व्यवस्था है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। महिला सशक्तिकरण के सवाल पर, शिक्षा पर सरकार का उतना बड़ा फोकस नहीं है। वह तो होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ बिहार सरकार, केंद्र सरकार से, जो महिलाएं को, बच्ची को, बच्चे को उसमें शिक्षा के लिए बहुत से बहुत प्रेरणा दें। जगह जगह क्लास लगा कर उनको प्रेरणा दें। महिलाएं उसमें जो पढ़ी लिखी हैं, जो विद्वान हैं, उनके द्वारा से ये प्रेरणा मिले। और हम उसमें, या पंचायत नहीं, मैं पंचायत से ऊपर उठ करके बोलता हूँ, जहाँ जरूरी होगा मेरा, मैं चाहूँगा कि उसमें हमारा जितना एनर्जी है उसमें लगे। हम जो अभी हैं जिस धरती पर, या जो बोल रहे हैं जो है, वो मेरा कुछ नहीं है। ये धरती माता का, धरती माता, ये रानी एक की जनता की धरती माता का यह जो है उनका, हमको जो कुछ है उनका है, संस्कार है उनका है, शिक्षा है उनका है। मैं लॉ का पार्ट 2 तक पढ़ा हूँ। सर हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से जो आप जैसे सज्जन दोबारा जीते और रानी एक के लिए, इस धरती के लिए, इस गांव में जो जितने भी सज्जन हैं उनके लिए संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और मैं एक सवाल और है मेरा। हाँ, एक सवाल नहीं, आप यदि पूछना चाहते हैं तो मैं 3 दिन तक जवाब देता रहूँगा। बिल्कुल सर। क्योंकि सुनिए, मैं 12 साल की उम्र से जेपी साहब के मूवमेंट के गर्भ से पैदा लिया है। मैं आज कोई आया हूँ सो बात नहीं। हम संकल्प किए हैं कि जब तक मेरा शरीर चलता रहेगा मैं जनता के सुख दुख में रहूँगा। ये मेरा चुनाव बहुत मायने नहीं रखता है, मैं इसको बहुत वैल्यू नहीं देता हूँ।
इसलिए वैल्यू नहीं देता हूँ कि जब हम संकल्प लिए हैं उसमें तो एक गहना है, सोना का गहना है जो मुझे जनता के द्वारा पहनाया गया है और फिर पहनाएंगे, जनता यह मन बना लिया। हम यह चाहते हैं कि उस समय तक हम चलें। यदि हमारा हाथ पांव काम करना छोड़ दे, हो सकता है सबको छोड़ता है, तो हमारे मस्तिष्क का जितना उपयोग समाज के लिए होगा मैं करूँगा। हम बेड पर भी रहेंगे, एक तो हमारे कोई विरोधी नहीं है, दुश्मन नहीं है। यदि हमारे दुश्मन वह बूझते हैं कि हमारा मधुसूदन पासवान दुश्मन है, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ, उनको भी नेक सलाह दूंगा। मैं शिक्षा का अति नमन भी करता हूँ और उसका अति पुजारी में अग्रणी तो नहीं कह सकता, ये तो दावा हुआ, लेकिन हम भी एक साधारण सदस्य हैं। हमारे घर में लड़के बच्चे सब हैं, बीटेक हैं, बैंकर्स हैं, पतहू भी बैंकर्स है और MSc ग्रेजुएशन से कम तो हमारे घर में सो कोई है ही नहीं। दो व्यक्ति जो मुखिया जी लड़ रहे हैं वह नॉन मैट्रिक हैं और हमारी माँ उठा छाप है। बाद बाकी तो हमारे लड़के बच्चे सब पढ़े लिखे। यदि हम पढ़े लिखे पर मतलब शिक्षा का महत्व नहीं देते तब तो बड़ा जुल्म था। हमने समझा, प्रेरणा लिया, शिक्षा ही सबसे बड़ा जननी है। हम उसको चाहते हैं कि सब सारे हमारे देश के अति राज्य के प्रधान, अति जिला के, पंचायत के अति सारे लोग शिक्षित हों। जब तक शिक्षा नहीं समझेंगे यह डेवलपमेंट नहीं होगा। हम बिहार सरकार और भारत सरकार से मांग करते हैं, आप भी जो बेरोजगारी का आलम है, लोग बेरोजगार होकर के नौजवान मतलब सो दौड़ रहे हैं रोड पर, उनकी माताएं मजदूरी करके, पिता मजदूरी करके, किसानी करके, बहुत परिश्रम करके जो बेटा का पढ़ाया है उसका उम्र जा रहा है, वह बेरोजगार हो रहा है। हम इससे खुश नहीं हैं। बेरोजगारी दूर होना चाहिए निश्चित रूप से। जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगा नौजवान में गलत संगतियां होती जाएगी। उसका तो भोजन तो चाहिए, भोजन के लिए तो ये पेट का ज्वाला जब भड़कता है, आप भी मतलब पेट में कुछ लेते हैं नहीं तो बेचैन हो जाते हैं, यह ज्वाला भड़कता है, इसके लिए बेरोजगारी है। यह बेरोजगारी नहीं होना चाहिए। सरकार का अमल करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए जो हमारे युवक बेरोजगार। शिक्षा का जो व्यवस्था है सारे मतलब विद्यालय में मतलब ये शिक्षक कम है, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा है, ये विसंगतियाँ हैं। हम मांग करते हैं सरकार से अविलंब शिक्षक बहाल करके और शिक्षा का सुदृढ़ करे। साथ ही साथ आपने एक प्रश्न और रखा है, आप हो सकता है आपको याद हो, मैं ये नहीं कर सकता भूल। देखिए सबसे बड़ा है ये आपको स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग यदि हमारा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होगा तो हमारे गरीब आदमी कहाँ से बाहर जा कर के मतलब इलाज करा पाएंगे। दिल्ली जाना हो, बॉम्बे जाना हो, महाराष्ट्र जाना हो, वेलोर जाना हो, जहाँ जाना हो, जब तक हमारा शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगा हमारे यहाँ के ये पेशेंट पलायन नहीं रुकेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा लोग पलायन करते रहेंगे। हमारे नौजवान किसको मन नहीं होता है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, फिर भी हमारे मतलब गांव के, घर के बहुत सारे लोग बाहर में काम करते हैं। क्या खुशी से जाते हैं? क्या खुशी से नहीं जाते। साथ ही साथ मैं मांग करता हूं सिविल सर्जन महोदय से मांग करता हूं, हमारा PSC है, पहला से कुछ व्यवस्था ठीक हुआ है। पहले बछड़ा पागुर करता था, कुत्ता बैठा हुआ रहता था, बकरे बैठे रहते थे, उसमें स्वास्थ्य में अब तो ANM NM वगैरह वगैरह रहते हैं। लेकिन हमारे PSC में निश्चित रूप से महिला डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर नहीं है तो हमारा PSC में जो प्रसव होता है हमारी बच्ची को, पतहू को, हमारे समाज में जितने लोग हैं वो तो बहुत परेशानी होती है। मर्द डॉक्टर तो वहाँ मतलब बहुत कुछ कर नहीं सकते, चूँकि उसको वो जो बनावट है, भगवान जो बनाया है शरीर को, उसमें महिला को तो महिला चाहिए। लेकिन मैं सिविल सर्जन महोदय से मांग करते हैं, जिला के सिविल सर्जन महोदय से मांग करते हैं, मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ कि पूरे बिहार में महिला डॉक्टर चाहिए। मैं सिर्फ बछवाड़ा का बात नहीं करता हूँ, रानी एक की बात नहीं करता हूँ, पूरे बिहार में जब तक PSC में महिला डॉक्टर नहीं होंगे तब तक प्रसव में तो विसंगतियाँ रहेगी, उसमें परेशानी।
बिल्कुल सर, और ये बहुत ही बड़ी मुद्दा है। तो मैं भी अरविंद जी डीएम और उसके साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि पीएससी में ये बहुत ही सत्य है 100%। मैं भी काफ़ी पीएससी विजिट किया हूँ और वहाँ पर महसूस किया हूँ कि डॉक्टर जो है मेल है, लेकिन प्रसव के लिए जाया जाता है और वहाँ पे चाहे हमारी बहनें हों, भाभियाँ हों, माताएं हों, वहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पर विराम देता हूं और सुनिए कुछ और। हाँ, मैं जनता से आपके बारे में वो बाइट ले लूं जो क्या कहना चाहते हैं। आपका जनता विचार बोले तो और अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर हमसे लेंगे क्या? बिल्कुल, हम दोबारा भी आए। राहुल रंजन जी, मेरा सवाल ये है, जो यहाँ तो मुखिया बहुत देखे होंगे आप, लेकिन इन सर में क्या चेंजेस आपको दिखा है जो आप वोट देने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात हुई डीलर साहब की, जो पिछले 5 साल में काम किए हैं, अगर आप काम की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे जो पिछले 15 साल के जो पंचायती राज व्यवस्था में जो काम हुआ है, उसमें जितना काम हुआ उसके तुलना में 5 साल में डीलर साहब ने काम करके दिखाया है। केवल काम ही नहीं, जनता को ये विश्वास दिलाए हैं कि मुखिया जी हैं वो आपके हैं, आपके सेवा में हैं और आपके जनसेवक हैं। आप 24 घंटा में जब भी खोजना चाहेंगे, जहां खोजना चाहेंगे, आपको उपलब्ध हुए हैं। ये डीलर साहब की उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम तो चाहते हैं जो हमारा डीलर साहब को अगली बार जिताए थे, अभी भी उनके साथ हैं, जनता के साथ हैं, हम जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा उन कामों को एक बार गिना दिया जाए। सबसे पहले तो मैं केवीटीवी बिहार का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक पंचायत के मुखिया प्रत्याशी की बात है, पिछले 5 साल के दरमियान जो विकास हमारे पंचायत में हुआ, अभूतपूर्व हुआ। ठीक, उसके बाद इन्होंने जनता सेवा में अपनी अत्यंत भूमिका निभाई, चाहे वो प्रशासनिक हो या प्रखंड स्तरीय हो। हर चीज़ में जो भी जनता इनके पास पहुंचा, इन्होंने काम किया और उसमें भी ऐसा काम किया जो अवर्णनीय है। क्योंकि आजकल इस क्षेत्र में भी चट्टे बट्टे प्रत्याशी बनते हैं और पैसा का मुंह देखते हैं। कोई मदद के लिए आ गया तो थाना का दलाली कर दो, ब्लॉक का दलाली कर दो। इन सब बातों से बहुत उठ करके प्रत्याशी काम किए। इसलिए उचित हक है, जैसे परिवार का गार्जियन अगर ठोस होता है तो परिवार अच्छा विकास करती है। ये समाज के गार्जियन के रूप में खड़ा हुए, 5 साल रहे भी, अच्छा किया और आगे भी हकदार यही है। दूसरा कोई प्रत्याशी इनके बराबर हकदार नहीं है, इसलिए इनको हर हाल में फिर दोबारा आना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी कामना है। हर हाल में इनको आनी चाहिए। और मैं भी अनुरोध करता हूं रानी 1 के जनता से, जो आप अपना वोट देके, अपना समर्थन देके आप अपने रानी 1 का और ज़्यादा विकास की ओर ले जा सकते हैं। इसमें आपकी बहुत ही ज़रूरत है। तो मैं अपने प्रोग्राम को अलविदा कहता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए जगह पे, किसी नए कहानी पर। मेरा नाम रामाशीष पासवान है। मैं यही धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि मीडिया के लोग ने हमारे पंचायत में आगे हम लोगों से इजहार किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत संतुष्टि हूं और मेरे तरफ से धन्यवाद। हमारे पंचायत में 5 वर्षों की जो उपलब्धियां हुई, 5 वर्षों हम लोग तो पूरा कर चुके, लेकिन 5 वर्ष हमसे पूरा नहीं हो पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार की जो कोरोना वायरस जो था, वे उसके लेकर के हम लोगों का 2 साल की ही उपलब्धि मुझे प्राप्त हुआ। मैंने 3 साल के लिए मैंने सरकार के लिए पीछे हम लोगों को छोड़ दिया गया। सरकार जो अपना योजना कोरोना लेकर के आगे पीछे चलते रहे, उसमें हमारे योजना जो थी वो हमारे फेल होते रहे। हम लोग चाहते थे जो हर गांव में, हर वार्ड में जो भी हमारा विकास हो, सरकार की उपलब्धियां जितना मिलता है वह उपलब्धियां हम मुखिया की तरफ से, हमारा मुखिया ने हर गांव में जा कर के उस उपलब्धि को जानकारी देते रहे और वह जानकारी को होते हुए भी
कोरोना काल में हमारा उपलब्धि नहीं हो पाया और इसलिए कुछ लोगों का जनता का असंतुष्टि बुझा रहा था, लेकिन नहीं, अब धीरे धीरे वे जनता हमारे उस बात को समझ गए कि नहीं, हमारा मुखिया जी कहीं रुके नहीं हैं और वे अपना काम को, अधूरे काम को जो बचे हुए हैं, हम इस बार पूरा करके ही छोड़ेंगे।